दोस्तों, हर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल तो भोगना पड़ता ही है तथा उसके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। उसी प्रकार माता पिता के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उसकी औलाद को भोगना पड़ता है। दोस्तों, यही है आज की हमारी कहानी। दोस्तों, एक बार नारद बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शनार्थ पहुंचते हैं। तब नारद भगवान से कहते हैं, प्रभु, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 30 रुपए मिलते थे। उसमें से वह 10 रुपए नित्य दान करता और 20 में अपने परिवार का पालन पोषण करता। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और एक दिन उस किसान के घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा पुत्र। धीरे धीरे अब उस किसान को अपना घर चलाने में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन व दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब एक दिन की बात, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप रोज 30 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 10 रुपए दान कर देते हैं और 20 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 30 रुपए कमाते हैं और 10 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही तो दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा कि मां, हमारे पिताजी कहां चले गए? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 30 रुपए कमाते थे और 20 रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण 20 रुपए में करते और बाकी का 10 रुपए वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? मां ने अपने बेटों को बताया कि घर में गरीबी होती है तो उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी लोग दूर भागते हैं सिवाय भगवान के। भगवान ही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने कहा कि मां, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। वे हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर दया जरूर करेंगे और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य भेज देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, वह नन्हे बच्चों की बात पर उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया और फिर एक दिन वह किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़ करके गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर जो उसके दोनों लड़के थे, वह दोनों भाई आपस में सोचने लगे
कि क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर के आएं। ऐसा सोच करके अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है कि मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा कि ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। उन दोनों लड़कों को चलते चलते काफी समय बीत गया, इसलिए वो थक चुके थे। दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देख करके उसकी शीतल छाया में आकर के खड़े हो गए। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बेटे, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने कहा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहां पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, इतना कहकर के वह दोनों बालक वहां से आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा नाग मिल गया। उस नाग को देख करके वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे। तभी वह नाग मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वह दोनों बच्चे उस नाग के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हम दोनों एक किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। उस नाग ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहां पर खड़ा हुआ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। उस नाग से विदा लेकर के वे दोनों बालक वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे वो आगे बढ़ रहे थे। तभी उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई
और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं वे घर पर नहीं हैं, वे भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर के उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से इस नदी में भटक रही, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बताकर जाएंगे। इतना कहकर के वे दोनों बालक उस मछली से विदा लेकर वहां से आगे बढ़ते। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी कहां पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 30 रुपए कमाते थे और जिसमें से 10 रुपए दान करते थे और 20 में हम लोगों का पालन पोषण करते। लेकिन अब वे जब घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? फिर उन दोनों भाइयों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर उन्हें बताया और कहा कि अब तुम दोनों जाते समय उन सब को उनके उत्तर बताते जाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, भगवान भोलेनाथ से हमने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगे। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब मुझे कौन मिलेगा? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उनको वही नाग मिला। उस नाग ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस नाग ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस नाग ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दान में दे दिया। दोस्तों, नागमणि का दान देते ही उस नाग की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वहीं बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसकी शीतल छाया में वह विश्राम करने के लिए बैठे थे। बरगद के वृक्ष ने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा
कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना। इसके बाद में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब उन्हें दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को आते हुए देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटा, क्या तुम दोनों ने मेरा भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं हैं जो कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं आएगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा। तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और दिखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो। अब तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह करो। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम दोनों कहां चले गए और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी मां को बता दी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अब आगे सुनो। नारद, एक गांव में हरिशंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वह बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तो उसे अधिक धन की लालसा नहीं थी। मेहनत के बल पर जैसे उसके पास थोड़े पैसे आए, वह दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। धन की तृष्णा ऐसा ईंधन है जो बढ़ते धन के साथ बढ़ती ही जाती है। वह सोचता कि कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए जमा हो जाए। इसलिए अब वह साधु महात्माओं की सेवा में लगा रहता। उन्हें साधु महात्माओं में बड़ी श्रद्धा होने लगी थी। उसकी लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया। जब भी उसके द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा नहीं रहती थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन हरिशंकर के द्वार पर एक साधु आया। साधु बोला, बेटा, क्या आज रात काटने के लिए मुझे आपके यहाँ स्थान मिल जाएगा? साधु का चेहरा संतोष की मूर्ति थी। उस साधु की वाणी में कुछ अजीब सी शक्ति थी। हरिशंकर का हृदय भक्ति भाव से भर गया।
वह उन्हें झुककर प्रणाम करते हुए बोला, हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, आपकी सेवा करना तो मेरा परम कर्तव्य है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आज के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले लोग कहाँ मिलते हैं। साधु के वचन सुनकर हरि शंकर का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे सब कुछ मिल गया। उसके होठों पर शब्द आई गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए वह उस साधु को घर के अंदर ले गए। हरिशंकर ने उसके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। हरिशंकर ने उन साधु महाराज के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया। भले ही हरिशंकर इतना अच्छा भोजन देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी अजीब सी शक्ति थी जिसके कारण उसके वर्षों पुराने विचार कुछ ही पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, वैसे इस भक्ति भाव से साधु का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही। अंत में हरिहर ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूं। कुछ हरि भजन भी तो करना है। भगवान की कृपा से बहुत धन कमाया, 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सारा रुपया पैसा उन्हें बांट दिया और अब महाकाल की यात्रा को जा रहा हूं। अब जो भी बचा कुचा समय है वह अब भगवान के गुणगान में ही निकालूंगा। हरिशंकर ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या आपने भी कुछ रखा है। साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में ये जो लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। मैंने इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन हरिशंकर की आंखें जाग रही थी। वह बार बार उस लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके मन में लोभ लालच की माया का संचार हुआ। अभी तक लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। हरिशंकर ने लाठी उठा ली, पर यह कार्य करते हुए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा इस कार्य को करने से रोक रही थी, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। हरिशंकर ने लाठी को खोला और उसके सोने के सिक्के निकाल लिए और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन प्रातः सुबह साधु स्नान आदि से निवृत्त होकर हरिशंकर की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर अपनी महाकाल की अगली यात्रा के लिए तैयार हो गया। किंतु अभी भी हरिशंकर का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए, कहीं साधु अपनी लाठी को खोलकर देख ना ले। इस डर से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। साधु के जाते समय हरिशंकर ने कहा कि महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। भगवान शिव से प्रार्थना करना कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता, किंतु आप तो साधु हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। महात्मा ने कहा, बेटा, भगवान सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे साधु वहां से चला गया। साधु के चले जाने के बाद हरिशंकर को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिल से एक बड़ा सा पत्थर हट गया, लेकिन वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकता था। उसका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर जब वह साधु महाकाल पहुंचे
तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। भगवान शिव के दर्शन हो गए, उनका मन महादेव में लीन हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन साधु एक हलवाई के पास गए और बोले, बेटा, मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहता हूं, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले और सभी साधु संतों को भोजन दिया जाएगा। इसका कितना खर्च आएगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1000 रुपए में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम ये सारी व्यवस्था कर पाओगे? हलवाई ने कहा, हाँ, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। साधु हलवाई से बोले, ठीक है, फिर कल की सारी व्यवस्था आप ठीक से कर देना। जो भी धन लगेगा मैं आपको चुका दूंगा। अगले दिन महाकाल के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ और सभी को श्रद्धा पूर्वक भोजन खिलाया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे कि साधु स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वह व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म के कार्यों में 1 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता। यह एक नेक दिल इंसान है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। उन लोगों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका हृदय आनंद से भर गया, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, इधर जब संध्या हुई तो साधु अपने कमरे में पहुंचा। अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था कि नींद खुल जाए और स्वप्न टूट जाए। वह बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखता, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस साधु को थोड़ी ही देर में उस हलवाई को हिसाब करके उसका धन लौटाना था। अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। अब साधु को अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा और अपने कमरे का अचानक से दरवाजा बंद कर लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अब इसके साथ ही अब उम्मीद के द्वार भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करना गलत है। पर उस साधु को निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा अपने गले में डाल लिया और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और अब उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद इस घटना की खबर चारों ओर फैल गई। सबसे ज्यादा दुख उस हलवाई को हुआ। यह सब देखकर उस हलवाई ने ही साधु का अंतिम संस्कार किया। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, वह साधु तो मर गया, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। इधर 1 साल के भीतर ही हरिशंकर के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। इससे हरिशंकर बड़ा प्रसन्न था, मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया। अब तो हरिशंकर के अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। अब उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। हरिशंकर ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। हरिशंकर ने अपने पुत्र का नाम आत्मदेव रखा। आत्मदेव बहुत ही सुशील और बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी देखकर हरिशंकर को आश्चर्य होता था। इसी प्रकार कुछ समय बीता। आत्मदेव अब 5 वर्ष का हो गया। आत्मदेव विद्या ग्रहण करने हेतु
आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। हरिशंकर यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में एक अनजाना सा डर छाया रहता। उसके दिल में ऐसे लेकर चुभन होने लगती। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी रहने लगा और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने उस साधु की लाठी से निकाले स्वर्ण की 1000 सिक्कों को एक वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह इन पैसों को उस साधु को वापस दे देगा। फिर उसने उस साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस साधु तक नहीं पहुंच सका। काफी समय निकल गया, परंतु वे स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक वस्त्र में लिपटी हुई एक संदूक में पड़ी। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, इसी प्रकार कुछ समय गुजरा। अब आत्मदेव 20 वर्ष का हो गया। साथ ही उसे एक बीमारी ने भी जकड़ रखा था। अब उसके इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक हरिशंकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ महाकाल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे सराय में ठहरे। वहां हरिशंकर को पता चला कि उनके बेटे का व्यवहार साधु संतों के जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के साथ ही समय बिताता और जब भी किसी गरीब असहाय को देखता तो उसकी मदद करता। इसे देखकर हरिशंकर बहुत परेशान होता, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। वह बहुत सोचते थे, परंतु अपने बेटे के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक दिन आत्मदेव महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। आत्मदेव ने उससे पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो, क्या हुआ? वह बोला, क्या कहूं बेटा, कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। फिर भी बताओ तो। वह कहने लगा, बेटा, मैं एक नदी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं। मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत कर्ज है। मुझे व्यापार में नुकसान हुआ है। आत्मदेव ने कहा, बाबा, पर यह तो छोटी सी बात। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से आत्मदेव की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्य बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर आत्मदेव ने पूछा कि बाबा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 1000 रुपए का कर्ज है। आत्मदेव ने कहा, मैं इंतजाम करता हूं, तुम्हें आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तो कब तक इंतजाम कर दोगे? आत्मदेव बोला, बाबा, आज ही कर दूंगा। तुम मुझे कहां मिलोगे? बूढ़े ने कहा कि मैं चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। आत्मदेव भागता हुआ वापस अपनी सराय में पहुंचा। उस समय उसके दिल में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने डेरे पर पहुंचा। माता पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। आत्मदेव का रास्ता साफ हो गया। वह तुरंत अपने कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। आत्मदेव के सिर पर भूत सवार था। उसे तो बस उस बाबा को 1000 रुपए देकर उसकी मदद करनी थी, जिससे वो आत्महत्या ना करे। उसने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। आत्मदेव के हाथ एक रुमाल आ गया।
उसने उस रुमाल को कांपते हुए हाथों से खोला तो उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने के सिक्के थे। यह उसके पिता हरिशंकर ने कभी एक साधु से चुराए थे। उन सिक्कों की गिनती की तो वे पूरे 1000 निकले। आत्मदेव का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने वे सिक्के अपनी जेब में डाले और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और भागता हुआ उस बूढ़े बाबा के पास पहुंचा। आत्मदेव ने वो पैसे लाकर उस बूढ़े बाबा को दिए और कहा, बाबा, अब आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अब इन पैसों से अपना कर्ज चुकाओ। वह बूढ़ा व्यक्ति आत्मदेव को दिल से धन्यवाद दे रहा था। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद आत्मदेव ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। इधर आत्मदेव अपने काम को पूरा करने के बाद वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो आत्मदेव के मन में एक अनोखी शांति थी, मानो आत्मदेव का जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ। लेकिन अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। आत्मदेव एक साहसी युवक और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था। लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उसकी चीखें निकल गई। उसके पिता डॉक्टर के पास भागे, पर डॉक्टर के आने से पहले ही आत्मदेव ने प्राण त्याग दिया। जब उसके पिता ने उसे देखा कि आत्मदेव ने प्राण त्याग दिए तो उसका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु आत्मदेव के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ में नहीं आया। एक दिन हरिशंकर ने संयोग से उस संदूक में हाथ डाला तो उन्हें रुमाल तो मिला, लेकिन सोने के सिक्के नहीं मिले। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई। लेकिन उन सिक्कों के खो जाने और आत्मदेव की मृत्यु के बीच संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, वह साधु जिसके सोने के सिक्के हरिशंकर ने चुराए थे, उस साधु ने हरिशंकर के बेटे आत्मदेव के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उस साधु के पुनर्जन्म आत्मदेव ने उन सोने के सिक्कों को हरिशंकर से चुराकर उसे दे दिया, जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना कर्ज चुकाया, आत्मदेव के प्राण निकल गए और हरिशंकर को अपने कर्मों की यही सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोते रहा। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।